आपने चावा मूवी की एक क्लिप तो सुनी ही होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। यानी कि आप अपने मन से हार मान लेते हो तो फिर आपका हारना तय है, लेकिन अगर आपने अपने मन को काबू कर लिया तो फिर आपका जीतना पक्का है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन को काबू करना हवा को काबू करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए एकांचित होकर पहले अपने मन को काबू करो। दोस्तों, आप ये सोच ही सकते हो कि जब अर्जुन जैसे महायोद्धा अपने मन को काबू नहीं कर सकते हैं तो फिर आप और मैं किस खेत की मूली है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जिस इंसान ने अपने मन को काबू कर लिया, समझ जाना कि उस इंसान ने पूरे ब्रह्मांड को काबू करना सीख लिया। यानी कि अगर आप अपने मन को काबू कर सकते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मन को काबू करना इतना भी आसान काम नहीं है। मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है, जिसे अगर आपने सही टाइम पर पकड़ लिया तो वो पकड़ में आ जाएगा, वरना आप उसे कभी नहीं पकड़ सकते हो। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए 6 ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ जो आपके मन को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में कर देगा। आज कोई भी घिसी पिटी बातें नहीं होंगी, सारी बातें सीरियस तरीके से होंगी। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ये वो पॉइंट होने वाले हैं। तो कॉपी पेन से लेकर बैठिए, आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। तो 6वां पॉइंट है डोंट एंजॉय एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ के मज़े मत लो। दोस्तों, इंसानों का दिमाग आज की डेट में बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं सोशल मीडिया से हो रहा है और कहीं टेलीविज़न से हो रहा है। यानी कि हम हर चीज़ को एंजॉय करने में लगे हुए हैं। एक आदमी शराब पीता है तो वो शराब क्यों पीता है? क्योंकि उसे मज़े मिलते हैं। और हमारा ये दिमाग ज़्यादातर उसी काम को करेगा जिस काम में उसको मज़ा आएगा। हम 24 घंटे सोशल मीडिया चलाते रहते हैं क्योंकि उस काम में हमें मज़ा आता है। हालांकि हमें पता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, लेकिन फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। यानी कि जिस भी चीज़ में हमें मज़ा आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को छोड़ दो। हाँ, भले ही वो चीज़ आपको 2 मिनट के लिए मज़ा दे सकती है, लेकिन बाद में वो चीज़ आपको 20 मिनट तक परेशान करेगी। अगर आप 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया चला रहे हो तो वो 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाएगी और आप सोचोगे कि यार मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, और फिर आपका दिमाग पूरे दिन को वेस्ट कर देगा। तो हमेशा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखिए। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप उसे देखो कि वो चीज़ सही है या फिर गलत है। अगर वो चीज़ सही है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ गलत है तो उस चीज़ को आज से ही छोड़ दो। 5वां पॉइंट है नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, आप ज़िंदगी में कहाँ जाओगे ये 3 चीज़ें तय करती हैं। नंबर 1, आपकी संगत कैसी है, आप किन लोगों के साथ रहते हो। नंबर 2, आप कैसे बुक्स पढ़ते हो। और नंबर 3, आप क्या देखते हो। अगर आप अच्छी चीज़ें देखते हो तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे ही रहोगे, लेकिन अगर आप गलत चीज़ें देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप गलत रास्ते पर ही जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल पर रामायण देखते हो तो असल ज़िंदगी में भी आप गलत काम नहीं करोगे, लेकिन अगर आप मोबाइल पर वल्गर डांस देखते हो तो फिर आपका मन गलत चीज़ों में ही जाएगा। तो मन को काबू करने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ें मत देखो जो आपके मन को कंट्रोल ना कर सके। 4था पॉइंट है फोकस ऑन द गोल। दोस्तों, आपने पहले देखा होगा कि कई साधु महात्मा लोग 10-10 साल तक एकांचित होकर तपस्या करते थे, और उनके साथ चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी क्रोध नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने मन पर पूरी तरह से काबू करना जानते थे। आपने देखा होगा कि कई सारी स्त्रियां उनकी तपस्या भंग करवाती थी, लेकिन वो उन्हें देखते तक नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को काबू करना सीख लिया था, और वो अपने मन को काबू करके ही एक दिन अपनी तपस्या पूरी करते थे, और स्वयं भगवान को उन्हें दर्शन देने आना पड़ता था। यानी कि अगर आप एकांचित होकर किसी भी काम को करते हो तो उस काम में आप सफल होंगे ही होंगे, ये बात तय है। और यही बात आज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप भी कम से कम 10 मिनट के लिए ज़रूर ध्यान केंद्रित करें, तो इससे आप अपने मन को बहुत ही हद तक काबू में कर सकते हो। और आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भी इन 3 पॉइंट्सों के बारे में सुना था? दोस्तों, 3रा पॉइंट है एज इज द कंपनी सो इज द माइंड, यानी कि जैसी संगत वैसा मन। दोस्तों, हमारे मन पर संगत का बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अगर हम गलत लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा मन भी गलत चीज़ों में ही जाएगा, हम गलत चीज़ों को ही सपोर्ट करेंगे। अगर कोई चोर है और हम उनके साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम भी थोड़े बहुत दिनों में चोर ही बन जाएंगे। यानी कि आपको गलत लोगों के साथ नहीं रहना है, बल्कि आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है। लेकिन फिर भी अगर आप गलत लोगों के संगत में पड़ गए हो तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जो आपको ज़रूर सुनने चाहिए।
पहला पॉइंट, आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, जैसे संदीप मैसूरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, दीपक दहिया, RS मोटिवेशनल स्पीकर जो कि मेरा चैनल है, आप उन वीडियोस को देखो। दूसरा पॉइंट है कि आज से ही अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। और तीसरा पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने माँ बाप की बात सुनो। वो कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, वो हमेशा आपको सही रास्ते पर ही जाने देंगे और वही चीज़ आपके मन को काबू करेगी। और दूसरा पॉइंट है अपने विचारों को पहचानो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि अगर आपको मंजिल तक जाना है तो सबसे पहले अपना एक गोल बनाओ और उस गोल को बनाकर अपनी पूरी ताकत के साथ उस लक्ष्य तक चलो। अगर आपका मन भटकता है तो उसे डांटना नहीं है बल्कि उसे समझाना है। जैसे मन अगर किसी गलत दिशा में जा रहा है तो उससे आप कहो कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, और सही है तो फिर उस काम को करो। हमारा माइंड दिन भर में हज़ारों विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से कुछ एक आध विचार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं, वरना सभी विचार हमारे लिए गलत ही होते हैं। और अगर हम एक गलत काम कर लेते हैं तो हमारा मन हमारा मालिक बन जाता है और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने मन को काबू में करना है तो पहले अपने विचारों को काबू में करना सीखो। और पहला पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मन को कभी मत रोको। दोस्तों, एक बच्चे से जिस चीज़ की मना की जाए वो बच्चा उसी काम को करेगा। अगर हम अपने मन से जिस काम की मना करेंगे तो हमारा मन उसी काम को ज़्यादातर करेगा, और यही सच्चाई है। मान लो कि मन में वासना का विचार उठ रहा है तो आप कभी भी उसे शांत मत करो, क्योंकि वो शांत कभी नहीं हो सकता है, बल्कि उस ऊर्जा को आप किसी और काम पर फोकस करो। जैसे आप गाना गाओ, कुछ लिखने के लिए बैठ जाओ, दौड़ने के लिए जाओ, यानी कि आप कुछ ऐसा काम करो जिससे वो वासना का विचार आपके दिमाग से चला जाए। मन समझेगा कि वो इंसान मेरे हिसाब से चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि मन आपके हिसाब से चल रहा है। दोस्तों, मन को हराओ, लेकिन युद्ध से नहीं बल्कि उसे चालाकी से हराओ, और चुपचाप अपने काम में लगे रहो तो मन समझ जाएगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और धीरे धीरे ही सही आपके मन पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये 6 पॉइंट आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो दोस्त, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।